अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाह का नाम लेको। आपको क्या लग रहा है? कहीं मैं फंक्शन को जा रही हूँ, कहीं मैं शादी को जा रही हूँ? गेस कर लो थोड़ा सा। करे गेस? नहीं करे? करे होगे मेरे को समझने वाले। चलो गेस किया है तो सही गेस किया होगा। नहीं जरिए जाना हुआ तो वीडियो थोड़ी ना बनाती है। सुबह में डालने के लिए, आज सुबह में मैं वीडियो डाली थी, अभी ये कल डालने के लिए। अभी रात के 8 घंटे हो चुके हैं, अभी वीडियो बना रही हूँ मैं। अभी 8 पूरे हुए नहीं, थोड़े से कम है बस। चलो अल्लाह का नाम लेकर आज की कहानी शुरू करते हैं। आज चमकी वाला क्यों पीनी हूँ मैं? थोड़ा सा तैयार की हुई हूँ मैं। सुबह तो रो रही थी मैं, परेशान थी मैं। अभी क्यों 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 इतना खुश है? कोई ना कोई वजह होगी ना। वजह नहीं ऐसे थोड़ी ना मैं रेडी होती हूँ। वजह तो है। कहीं नहीं जा रही मैं, शायद इसके बाद से मैं कहीं जाऊँगी भी नहीं, शायद। ये शादी का जैसा चमकीला कपड़ा क्यों पहनी हूँ मैं? पहनने की कोई वजह है, अभी बताती हूँ मैं आपको वजह। चमकीला इंशाल्लाह शायद मुझे घर में अब इसके बस थोड़ा थोड़ा तैयार होके रहना है। अभी मैं सोच रही हूँ, बहुत दिन से मैं सोच रही थी। कुछ दिनों पहले से मैं और मेरे शौहर डिसाइड कर चुके थे हम लोग, आज के बाद से किसी को फंक्शन हम अटेंड नहीं करेंगे। क्यों अटेंड नहीं करेंगे? वजह आप लोगों को पता नहीं है। हम लोगों ने नहीं बताया, मैं और मेरे शौहर ने नहीं बताया। मेरे शौहर तो नहीं बताते, एक लिस्ट मैं भी नहीं बताई आपको। रीज़न क्या हुआ है मैंने आपको नहीं बताया ना। इंशाल्लाह कभी ना कभी बता दूँगी। चलो खैर, उस मुद्दे के बारे में मैं अब कहने वाली भी नहीं थी। अब बस थोड़ा सा कह दूँगी, उसमें उतना सारा नहीं, बस थोड़ा सा, बस आपको जवाब दे दूँगी। अब इसके बाद से मैं और मेरे शौहर, मेरे बच्चे कोई फंक्शन नहीं अटेंड करेंगे। वो बुलाएंगे नहीं ये नहीं, हम लोग अटेंड नहीं करना चाहते। अटेंड हमको मस्ती चढ़ गई, मेरा 4000 घंटा पार हो गया, वजह ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वजह। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है वजह। वजह कुछ और है। वजह ये है, हम कुछ दिनों से मैं और शहर डिसाइड कर चुके थे। ये यूट्यूब जब से हमने शुरू कर दिया था तभी भी डिसाइड हम लोगों ने दिल और दिमाग में डिसाइड कर लिया था हम कि अचानक से किधर चले जाएंगे फंक्शन को, ऐसे ही खाएंगे वापस आ जाएंगे। मेरे शौहर ने स्ट्रिक्टली मेरे को कहा था शुरू में, अभी हम लोग यूट्यूब भी नहीं शुरू कर रहे थे, तब हमने डिसाइड किया था। बहुत हो गई बेइज्जती, बेइज्जती हर जगह बेइज्जती हम लोगों की बहुत हो गई, हमको धुकारना बहुत हो गया। चलो मेरे को पसंद था ना, फैमिली बहुत पसंद थी मेरे को, चाहे किधर की भी हो, फैमिली बहुत पसंद, प्यार मोहब्बत से रहे लोग पसंद मुझे थे। मेरे शौहर को नहीं थे, बस थे वो, बस हर किसी में खुश हो जाते हैं, बस वो थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं, बस उस तरह के उनकी दुनिया ही अलग है, उनके टॉपिक ही अलग है। कोई मुस्कुरा के बात करता है तो उसके जोड़ को मुस्कुरा के बात करते हैं, कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा हो जाते हैं। और रोना पलाना मर्द में तो एग्जाम्पल करते ही नहीं, औरतों का ही काम है रोना पलाना, शिकायत शिकवा शिकायत। औरत बनी है इसलिए शिकवा शिकायत के लिए, मर्द मैंने थोड़ी ना करते, वो उनको परवाह भी नहीं। चलो वो अलग टॉपिक में वो अलग रहते हैं, मैं अलग किस्म की हूँ। ऐसा हो जाता था। मेरे शौहर ने मेरे को बहुत बार डांटा इसके बारे में।
हाँ मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया था ना, चलो ठीक है। उसके बाद मैं यूट्यूब शुरू करी ना, यूट्यूब इंस्टा। उसके बाद सब लोगों की बेरुखी बदतमीज़ी बर्दाश्त करते 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 बहुत हो गया था। चलो ये लोगों को पैसा चाहिए ना, पैसा हुआ तो इज़्ज़त कदर हो जाती है ना लोगों को। मैं यूट्यूब में हर बार देखती थी। अब एक 3-4 सालों से लॉकडाउन से मैंने मोबाइल में बहुत बार देखा है। शायद उससे पहले मेरे पास ये इतना बड़ा वाला फ़ोन नहीं था, एक छोटा सा फ़ोन था मेरे पास। था शायद मेरे शोहर ने ख़रीदा था, वो मेरे को दे दिया था, बड़ा वाला ही था जस्ट। अभी नहीं है, वो ख़राब हो गया वो मोबाइल है जो था मेरे पास। मैं कंटिन्यूस वीडियो शोएब इब्राहिम का, दीपिका का, क्या वो सबा इब्राहिम का, ये तीनों का देखती थी। बाद और 2-3 कॉमेडी, क्या वो कॉमेडी कपिल का वगैरह वगैरह देखती थी। और मैंने सब्सक्राइबर बस शोएब इब्राहिम को, दीपिका को, वो भी मैंने किया था। मैं उन लोगों का ही देखती थी ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, वो बहुत नेक लगते थे, फैमिली उनकी बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं देखती थी, बहुत तसव्वुर से देखती थी। उसमें मैंने देखा और यूट्यूब से पैसा आता है, यूट्यूब वाले गिफ्ट, घर को गिफ्ट भेजते हैं, खाने पीने की चीज़ें भेजते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सबा को देखती थी हर बार, उसको वजह बहुत सारा आता था। वो लोग हर तरह के खाने पीने में चीज़ों में उनको भेजते थे ना लोग। अरे ये तो बढ़िया सा है। मैं ये सोची कहानी कोई बेस्ट हो जाएगी तो हो जाएगी, ये भी मैंने सोचा था, मगर मैं इसमें एंट्री मारूंगी मैं ये नहीं सोची थी। मेरे को अच्छा लगता था, वो देखने में भी अच्छा था। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत आसान होगा, मैंने ये सोचा था, बस ये सोचा था। बहुत आसान नहीं, बस ये सोचा था। ये कभी नहीं सोचा था मैं यूट्यूब ओपन कर दूंगी, मैं यूट्यूब में चले जाऊँ, जैसे कि लुच्चापन से मैं वही खाने की चीज़ें हैं, पैसा हंसा रहा है, ये कभी भी मैंने बिलीव नहीं किया था। अरे मेरे को क्या चाहिए, वो उनका काम है, उनका किस्मत है। चलो ये अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, आता है वो करते हैं। ये देखती थी मैं हर बार, मैं ये उसे तसव्वुर से देखती थी। हाँ चलो ये अच्छी बात है। अब मैं कभी ख्वाबों ख्यालों में भी मैंने सोचा नहीं था मैं यूट्यूब इंस्टा ओपन कर दूंगी। सपने में भी दूर 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 तक मैंने सोचा नहीं था मैं यूट्यूब इंस्टा में मैं चली जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं। बस चुप ऐसे ही देखती रहती थी, मैं खुशी से देखती थी। मुझे फैमिली चाहिए था ना, मैं उसमें फैमिली को देख के खुश हो जाती थी। हाँ इसको फैमिली कहते हैं, हाँ इसको फैमिली कहते हैं, इसको भाना भाया नड़न भावा जिसमें है ना, दीपिका का वो सभी, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मैं खुश हो जाती थी उसमें देख के। और कॉमेडी का कपिल शर्मा का हुआ तो वो उसमें थोड़ा सा हंस लेती थी। और वो क्या भारती, कॉमेडी भारती, उसका भी देखो मैं बहुत खुश हो जाती थी। इस तरह मैं खुशी हो जाती थी। बाद लोग मेरे को तौहीन करे बहुत ही, चाहे इधर के उधर के किधर के, हर तरह के लोग मेरे को बहुत, छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो बड़े करते हैं, चलो उन बड़ों का क्या गिला शिकवा करें, हम बड़े हैं, हमको अचानक से कुछ भी डांटो तो हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ वो मैसेज हो जाएगा। वो अमिताभ बच्चन के पिक्चर में है ना, माँ बाप की मार डांट फटकार हथौड़ी छेनी कुछ है ना, उस तरह के होते हैं। हम बड़ों की बातों की बुराई बिल्कुल भी नहीं मानते, चाहे हमारा कोई दूर का रिलेशन का हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में भी हो, हम बड़ों की मान सम्मान दिल से करते हैं। हमारे सामने के बच्चे बच्चे हमें जो उठा को खिलाए, हमारे सामने इतने बड़े हो कि हमारे से आंख दिखाना, गंदी सी गंदी गाली देना, ये बहुत हो रहा था ना। मेरे को शायद ये पैसों की वजह से हो रहा है, मैं ये सोच के मैं दिल और दिमाग घट कर लिया। अरे उसमें मैंने देखा था ना, इतना सारा पैसा आता है, इतना खाने पीने की चीज़ें आते हैं, चलो मैं इसमें चली जाऊँगी, मैं बढ़िया सा काम कर दूँगी, सब लोग मेरे को चाहेंगे, सबको मेरे को पसंद कर देंगे, और ये मेरे को सब लोग अपनाएंगे, सब लोग मेरे को लाइक और कमेंट्स कर देंगे। ये फटका मैंने सोचा था। क्या हुआ बा, ये सोच कहीं गया और अभी 10 रुपए का चिप्स अब लेकर उतरे नीचे। देखो वीडियो बनाना हो तो मेरे को इतना सारा फटका लेना पड़ता है,
ये लेने बनाने के लिए भी उतना ही फटका पड़ा ना, अभी भी पड़ रहा है मेरे को बहुत सारा। देख देख खिलौनों को कहीं करा ऊपर। अय अब फोन गिरता था, देखो फोन नहीं पकड़ लेते तो फोन गिरता था, देखो कहीं को आया तो हाँ बस 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 सलाम करो सलाम करो। आओ आओ सुल्ताना बुला लीजिए। ओ नीचे घर में जा, कीली लेको बैठ जा। आ इधर है, सलाम करे ऐसा देखो। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। सलाम करे जाओ। ठहरो गाइस, इनको दो दो तमाचे मार के भेजना चाहिए अभी मेरे को। दो दो नहीं डाले तक वो नहीं जाएंगे। देखो कितने जल्दी प्लेट चेंज कर दिया। अभी मेरे को डाल के भेजना है, अभी करती हूँ ब्रेक टाइम। अभी भेजा था मैंने, चलो अभी भी नीचे ही है वो। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ वो सोच के आई थी मैं सब लोग मेरे को अपना लेंगे। चलो इस तरह की पैसा आ जाएगा तो मैं जल्दी आगे चली जाऊँगी, जल्दी मेरे को लेकर कमेंट्स कर जाएंगे। मैं अच्छे अच्छे काम ही करूँगा, वो डिसाइड करके आई थी ना मैं। हाँ मेरे पास वो खाने पीने के तो कुछ भी ज़्यादातर नहीं होगा, आगे मैं दिखा दूँगी। पैसा आ जाएगा मेरे पास, मेरे को गिफ्ट आ जाएंगे अचानक से। मेरे को पता नहीं ये आने के बाद पता चला इसमें वो लिखना पड़ता है, वो करना पड़ता है वगैरह वगैरह, पता नहीं वो मीशो पशो वो पता नहीं वो मेरे को क्या है। वो लिखने पढ़ने वाले साथ दे देंगे तो हो जाएगा ना वो समझ में। और क्या वो लाइफ वो भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। चलो कोई पढ़ा लिखा इंसान मिल गया तो तब देखेंगे उसके बारे में। मैंने सोचा था कोई हैंडल कर लेगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। मैंने सोचा था जल्दी जल्दी में आगे चली जाऊँगी। मैं ये वो सोच के मेरे शोहर से इजाज़त लेकर वो ऐसे ही थोड़ी ना माने। मैं मनाई बात इस तरह, मैंने स्ट्रांगली मेरे शोहर को मैं भरोसा दिलाई इस तरह हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा ना सब लोग मेरे को धुकार देंगे यूट्यूब इंस्टा की वजह से। इतनी गंदी सोच रखेंगे वो लोग, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था इसमें। जब आई मैं किसी से उतना लड़ाई झगड़ा नहीं करी ना। हाँ सब लोग कड़वे कड़वे हमको बात सुनाते थे, हम लोगों ने बर्दाश्त किया। वो कड़वे बातें बर्दाश्त हमने किया। ये सोचा नहीं था ये यूट्यूब में मैं चली जाऊंगी, मैं उनके निगाह में गंदी हो जाऊंगी। 10,000 20,000 लोगों के निगाह में मैं गंदी हो जाऊंगी। बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था। ये हो गया, सब लोग अभी कर देंगे अभी कर देंगे। अनाथ की तरह तो जी रहे थे हम, ऐसे तैसे वीडियो बनाने से पहले भी जी रहे थे हम अनाथ की तरह। कोई आके पूछता नहीं था हमको खाए क्या पिए क्या, घर में क्या है क्या नहीं, तुम भूखे मर रहे हो। कोई कभी भी नहीं आके पूछा ना, चाहे मेरे किधर का भी खानदान हो, चाहे मेरा किधर का भी खानदान हो, मेरी दीदी मेरा भाई तक भी कभी नहीं पूछा ना उन लोगों ने तुम कैसे हो, किस हाल में हो, क्या कमी पेशी है। किसी ने नहीं पूछा ना। अनाथ की तरह जी रहे थे, रहोगे भी हम लोगों को अनाथ की तरह जी रहे थे। हमारी हिम्मत ताकत से चलो ऐसे तैसे हम जी रहे थे। सोचा मैंने, मैं पहले वीडियो में भी फर्स्ट मेरा पहले वीडियो में मैं कह चुकी हूँ, बहुत सारे लोग हैं फिर भी अनाथ की तरह जी रहे थे। हम जो जी रहे थे सो जी रहे थे। हो गया, चलो इसके बाद लाइक और कमेंट्स कर देंगे, उनका क्या जाएगा। बस मैंने ये सोचा। मुझे तब कमेंट्स भी करना नहीं आता था। मैं शेब इब्राहिम का उसका देखती थी ना, तीनों का, मेरे को कमेंट्स नहीं आता था। मेरे को वीडियो यूट्यूब में चले जाने के बाद मेरे को पता चला कमेंट्स इस तरह करते हैं। मेरे को पहले स्टार्टिंग में कमेंट्स भी नहीं आता था। हाँ सिर्फ सब्सक्राइबर वो बाजू रहता है ना, लाइक कर दो कमेंट्स कर दो, बस क्या लाइक कर दो सब्सक्राइबर कर लो।
बस उतना आता था, कमेंट्स मेरे को आता नहीं था, मेरे को लिखना भी नहीं आता ना। फिर वो हार्ट वगैरह देते हैं, फूल देते हैं, ये भी नहीं पता था मेरे को। बाद में इसमें जाने के बाद पता चला मेरे को। चलो ये कर देंगे लोग, लाइक और कमेंट्स सब लिखे पढ़े लिखे लोग हैं, ये कर देंगे, मैंने ये सोचा था। चलो ये भी मेरी गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी थी। सब लोगों ने धुकारा हमको। सबसे इम्पोर्टेंट मेरी दीदी, ये हर बार मेरे आंसू मिल रहे हैं ना, इसका कारण मेरी दीदी है फर्स्ट। मेरी दीदी मेरा भाई है। वो लोग सीधे होते हैं ना, ये दूसरे लोग हमको गिराना, जलील करना, किसी का भी, ये मोबाइल के लिए खास करके, ये मोबाइल के लिए इतने साल लोग हमारे जोड़ को टॉर्चर करते रहे। चलो वो हमारी तकदीर में था, हम लोग बर्दाश्त करते थे ना। सब सामने वाला इंसान कोई भी हो, हमको वो सुना के चला जाता था, हम लोग सुनते थे ना। सबसे ज़्यादा मैं बर्दाश्त करती थी ना, वो मेरी गलती थी। मैं सुन लेती थी ना, वो मेरी गलती थी, मेरी किस्मत की गलती थी, मेरी गलती थी। चलो ये मेरा कसूर था, ऐसे तैसे हम बर्दाश्त करें। इसका यूट्यूब के वास्ते सब लोग नफ़रत दिखा रहे हैं। नफ़रत भी कैसी, हम अभी थोड़ी देर में कह दूंगी आपको। इस तरह कर रहे हैं ना सब लोग। ये सोच अभी परसों हम लोगों ने डिसाइड किया, हम कोई फंक्शन को नहीं जाएंगे, कोई सा भी फंक्शन हो जाए हम नहीं जाएंगे। ये सोचा हम लोगों ने डिसाइड किया। बहुत बेइज्जती हो गई उधर मेरे को। हम लोगों ने गलती किया, उधर कुछ हंगामा हो गया, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे शोहर की तरफ से, मेरे तरफ से कुछ गलती हो गई, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यूट्यूब इंस्टा की वजह से मेरे को बहुत जलील होना पड़ा उधर। परसों हम लोग फंक्शन को चले गए थे ना, बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ा मेरे को, बहुत ज़्यादा गाली गलौज मेरे को सुनना पड़ा। दो होट नहीं करी मैं, हाँ भी बर्दाश्त किया मैंने। हम किसी लोगों के घर को चले गए, वहाँ मैं हंगामा कर दूँ, मैं कुछ कह दूँ, ये अच्छी बात नहीं। सब्र करके मैंने इन्नल्लाह साहबीन बोल के, इतने सारे मेरे को गाली गलौज पड़े, कोई नहीं था उधर। जो मेरे को गाली गलौज पड़ा उधर कोई नहीं था, कोई नहीं था। एक बच्ची थी मेरी बेटी की उम्र की, मेरी बेटी भी थी, आना जाना कर रही थी। जो मेरे को टॉर्चर कर रहे थे उन लोगों ने सुना, फिर वो चले गई, वो बच्ची भी चले गई, मेरी बेटी भी आना जाना कर रही थी। दूसरे लोग थोड़ा उधर थे, जहाँ मैं खड़ी थी ना उधर कोई नहीं था। 50 मेरे को गंदी सी गंदी गाली सुनना पड़ा। उस औरत ने मेरे को घर को बुला के, घर को चले गए, घर को गए सो मेहमान को 50 गाली बक दिया उसने, आलाना फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। दो हट मैंने नहीं किया, खामोश आ गई मैं, खामोश रह गई उधर। थोड़ी देर मैं इंतज़ार करती रही, मेरे शोहर नहीं थे, खामोश रह गई मैं, दो होट नहीं करी मैं। पलट के मैंने जवाब नहीं दिया, हंसते मुस्कुराते, हंसते मुस्कुराते। अंदर रोना आ रहा था मेरे को, बहुत सारा रोना आ रहा था मेरे को, निगलती रही। इतने साल मैं वो कर चुकी हूँ ना, जस्ट मेरे लिए कॉमन है। सब लोगों को गाली गलौज मैंने बर्दाश्त करना, वो मैंने सीखा है ना बचपन से भी। सब्र करती रही। बाद मेरे शौहर ने आए, मैंने कहा मेरे शौहर को इस तरह होगा, हाँ चलो अब यहाँ खाएंगे नहीं, रुकेगी भी नहीं एक सेकंड के लिए, हम चलेंगे। हम आ गए, ऐसे तैसे आ गए, हो गया। हम उसके बाद डिसाइड करें हम कौन से फंक्शन को भी नहीं जाएंगे। मेरे शौहर ने मेरे को स्ट्रिक्टली कहा नहीं जाएंगे, मेरे को कोई नहीं चाहिए न,
उन्होंने मेरे शौहर शुरू से भी कह रहे हैं ना, मेरे को कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मेरे वजह से मेरे शौहर जाते थे, मेरे वजह से मुझे कुछ चाहिए था ना। सब लोग किधर भी चले जाए मेरे शौहर मेरे वजह से जाते थे। हर जगह मैं कहाँ भी चले जाऊँ, मेरे कौन से ख़ानदान के घर को भी मैं चले जाऊँ, मैं किधर भी चले जाऊँ, मेरे शौहर के जोड़ को ही जाती थी। कभी मैं अकेले कौन सा फंक्शन भी अटेंड नहीं किया मैंने इतने साल। अभी अभी जा रही हूँ, चलो वो कभी कभार मिसिंग हो गया, अचानक से बहुत इम्पोर्टेंट हुआ तो कभी कभी कभार मिसिंग होता था। और रहना हुआ, ठहरना हुआ, ज़्यादातर हम लोग साथ में ही जाते थे। मेरे को पसंद था मेरे शौहर मेरे जोड़ को रहे, कभी भी मेरे शौहर को जोड़ को ही जाती थी मैं। इस तरह की मेरी टॉपिक थी, इस तरह की मेरी लाइफ थी। मेरे शौहर ने कहा नहीं जाएंगे, अभी कभी भी नहीं जाएंगे, तेरे वजह से मैं सब लोगों को बर्दाश्त किया था, अब नहीं। चलो ठीक है, मैंने ये सोचा। और मन में मैंने सोचा कभी अचानक से किसी का फंक्शन आ गया, मैं उन लोगों को साफ तरीके से कह दूंगी। अचानक से किसी का भी फंक्शन आ गया तो मैं उनको इजाज़त ले लूँगी। यूट्यूब इंस्टा में अचानक से बहुत ज़्यादा हम लोगों को फोर्जरी किया उन्होंने, शादी को आ जाओ, ये नहीं सुनेंगे हम, तुम आ जाओ। बहुत ज़्यादा मोहब्बत किसी ना किसी से है ना, वो झूठी से ही दिखाते हैं ना। अब बुलाते हैं, चलो यूट्यूब इंस्टा के लिए सब लोग अब नफ़रत दिखा रहे हैं, कड़वा। अभी अभी बहुत एहसास हो रहा है, चलो ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी अभी मेरे हमको ज़्यादा झटके मिल रहे हैं ना। यूट्यूब इंस्टा बहुत सबके दिल और दिमाग में गंदगी है। फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारे दादी घर वाले दिखाए नफ़रत, मैं कहती थी ना दूसरे घर वाले नहीं दिखाते थे, वो नहीं दिखाते थे, दिखावा कर रहे थे, सिर्फ कोशिश कर रहे थे। हमको परवाह नहीं, तुम कुछ भी करो, हमको परवाह नहीं, तुम कुछ भी करो। मैं ये सोच रही थी, वो दिखा भी रहे थे ना सब लोग मुस्कुरा के। वो झूठी हंसी थी, झूठी मुस्कुराहट थी उन लोगों की। हमारे दादी घर वाले तो भी दिखाए, तब दिखाए इतनी नफ़रत, इतनी कड़वाहट, जैसे मैं बिना लिबास के कर रही हूँ, उन्होंने दिखाया। हमारी दादी मरे के बाद मैं गई थी ना, सब लोग कितने लोग भी करे थे ना मेरे जोड़ को बदतमीज़ी, सब लोग मेरे को बात किया। मैंने वीडियो में कह भी चुकी हूँ, हमारी दादी इंतकाल होने के बाद मैं कह भी चुकी हूँ। पूरे के पूरे लोग बात करें, बस हमारी दीदी नहीं बात करी। मेरा भाई उस तरह मस्ती से करा, डर को, उसके जोड़ को रहने वाली को डर को, इस तरह मैंने कहा वीडियो में। चाहे तो आप जाके देख लो। वो लोग सब लोग अच्छे हो गए मेरे लिए, उतनी नफ़रत उतनी कड़वाहट नहीं रख रहे। ये यूट्यूब इंस्टा के लिए हाँ लाइक और कमेंट्स नहीं आता है, वो अलग हो जाता है। एटलीस्ट वो जो नफ़रत ओवर दिखा रहे थे ना, उस तरह से थोड़ा हट के बस एक कदम आगे बढ़ा ले, ये भी काफ़ी होता है ना जीने के लिए। एक इंसान को माफ़ करने के लिए ये भी काफ़ी होता है ना। ये सोच के चलो अच्छा होगा, मैं ये खुश हो गई। बद इधर सोचा मैंने बहुत अच्छे होंगे शायद सब लोग, किसी को टेंशन नहीं है, मैं ये सोच रही थी। ये मेरी गलत फहमी हो गई। ये सोच के अचानक से कोई आ गया तो हम उससे इजाज़त लेंगे। अचानक से कोई बुलाने आ गया तो फोर्जरी करके, चाहे किधर का हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, कोई ख़ानदान का हो, हम उसको इजाज़त ले लेंगे। हम तुम्हारे फंक्शन में आएंगे तो यूट्यूब इंस्टा में सिर्फ मेरा शॉर्ट वीडियो, बड़ा वीडियो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। मेरा शॉर्ट वीडियो जहाँ मैं बैठी रहती हूँ ऐसा काट सकती हूँ क्या तुम्हारे फंक्शन में, और दूसरों का नहीं। पहले मैं बहुत बार काट चुकी हूँ सब लोगों का, मेरे को अच्छा लगता था ना। अब तो वो दिल और दिमाग से अब हट चुका है। सब लोगों के दिल और दिमाग में क्या है अभी थोड़ा थोड़ा पता चल चुका था। अभी मैं क्या कर रही थी, अभी चले जा रही तो बस इतना सा, थोड़ा सा, बस इस तरह मैं कैच कर रही थी, अपने आप को कैच कर रही थी। दूसरे ना पढ़े, मैं वो उसका भी बहुत बेहतरीन ख्याल रख रही थी, सिर्फ मेरा ले रही थी। वो कर भी चुकी थी मैं। वहाँ परसों के फंक्शन में चले गई थी ना, वहाँ फंक्शन में मैं काट रही थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके दिल में इतनी, वो औरत
औरत आई थी ना मेरे को बुलाने के लिए, हम चले गए थे ना उस शादी को, वो औरत के दिल में इतनी नफ़रत यूट्यूब इंस्टा के लिए था, तो मेरे को कहना था ये घर में जब आई थी वो औरत, तुम उधर कहीं भी मोबाइल मत लेके आना, काटना मत, अपना खुद का भी मत काढ़ो, हमारा किसका भी मत काढ़ो, हमें तो काढ़ूंगी भी नहीं ना, हमारा किसका भी मत काढ़ना, और अपने तुम्हारे खुद का भी मत काढ़ना। ये कहते तो वो मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके मोबाइल घर में रख को चले जाती थी। मेरे को रिश्ते चाहिए ना, मेरा मोबाइल, हाँ मेरा काम है, मैं कहीं ना कहीं कर लूँगी, घर में ही कर लूँगी, घर के बाहर कर लूँगी, फंक्शन में किसी को ठेस मेरे तरफ से किसी को तकलीफ़ नहीं हो ना, मैं ये सोचती हूँ। जब आई थी औरत वो, उसने नहीं कहा, यहाँ घर पे आई थी, उसने नहीं कहा, खुशी खुशी दे के चले गई, हम चले गए। मैं वहाँ जाके कार्ड को ऐसा मैं डाल रही थी, उसने देखा, तब उसने नहीं कहा। उसके घर को जाने के बाद इतनी बेइज्जती करी मेरे को वो औरत, 50 कड़वे कड़वे बातें उसने सुना दिया। कोई नहीं था ना उधर, कोई नहीं रहता है तो मेरे को बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कह देते हैं। मैं हंगामा करना नहीं चाहती ना किसी के फंक्शन में, मैं खामोश हो गई। सब लोगों को पता है मैं उस तरह नहीं करती। मैं वो औरत चले जाने के बाद वो बहुत गंदी सी गंदी ये मोबाइल में, हाँ मैंने वहाँ क्या किया, उधर घर का उनका कुछ भी नहीं काढ़ा था मैंने, एक फ़ोटो एक वीडियो मैंने कुछ भी नहीं काढ़ा था। बस दीवार के पास थोड़ा सा मैं ऊपर से नीचे तक आपको दिखा दूँ मैं कैसी दिख रही हूँ। उधर मेरे को शादी महल में टाइम नहीं हुआ ना दिखाने को, मैं ऊपर से नीचे कैसी दिख रही हूँ आप लोगों को मैंने नहीं डाला था। उधर बहुत उजाला, फोकस बहुत अच्छा आ रहा था और भी खूबसूरत, इतनी हंसी लग रही थी। मैंने एक काढ़ा था, वो काढ़ने को सिर्फ दीवार बस। अब शॉर्ट वीडियो में पीछे से एकदम सा दूर होते हैं तो सब कुछ नज़र आता है, बहुत इधर इतने से बस इतने करीब से एक बच्ची ने काढ़ा था, सिर्फ थोड़ा सा दीवार दिख रहा था और कुछ भी नहीं, किसी का चेहरा नहीं, किसी का घर नहीं, उन लोगों का घर नहीं, कुछ भी नहीं, दीवार, दीवार के बस दीवार दिख रहा है। वो औरत ने मेरे को आके कहा ये मत काढ़ना हमारे घर में, ये काढ़ना मत, ये गंदगी है, ये बाजारू काम है, फला फला बहुत तरह तरह के उस औरत ने मेरे को सुना दिया। ये चुप ऐसे ही बोल रही है, मैं नेगलेक्ट कर दिया, मैंने काढ़ा। उसके बाद भी उसने अलग अलग बहुत कुछ हो गया, मैं वो कह नहीं सकती आपको, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ ओवर ओवर हो गया। अरे ये क्यों इस तरह कर रही है, चुप मजाक कर रही होगी औरत, ये मजाक कर रही होगी, अब ये क्यों कर रही है। बात को मैं थोड़ा थोड़ा वो काटने भी नहीं दे रही थी, बीच बीच में आ रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। वो काटना देना भी नहीं चाहती थी, बात गंदी सी गंदी बात कह दी। बाद 50 गंदी सी गंदी मेरे को बात सुनाने के बाद लास्ट घुमा फिरा के एक पॉइंट कर दिया उस औरत ने, मेरे शोहर को गुस्सा आ जाएगा, तुम इस तरह काट दोगी तो मेरा शोहर मेरे को डांटेगा। अरे मेरा दिमाग अटक गया, इसका शोहर चिल्लाता है, ये पहले ही कहती तो औरत ये मैं मोबाइल घर में लेके नहीं आती ना, मैं किधर भी नहीं काटती, ना शादी में काटती ना उसके घर में काटती, मैं मोबाइल ही हाथ में नहीं पकड़ती, मेरे को रिश्ता चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा अरे हाँ, मैंने दिखा के वहाँ डिलीट, सारा का सारा डिलीट, जितना वो वीडियो एक ही वीडियो था, वो काटने में थोड़ा सा ये हो गया ना, बच्ची को प्रॉब्लम हो गया, बीच बीच में जानबूझ के वो आ रही थी औरत। 2-4 हो गए थे, वो 2-4 हो गए थे ना, 2-4 में भी बहुत बेहतरीन पढ़ा था मैंने, बहुत खूबसूरत दिख रही थी, उजाले को नवे जैसे घर को, हमारा मिट्टी का है ना घर, बहुत खूबसूरत दिख रही थी उसमें, मैं बहुत हसीन लग रही थी वो उजाले को। उसने वो औरत ने वो बात कहा ना, मेरा शौहर डरता है, अरे पहले ही कहती तो तुम मेरे घर में बोलती, तुम मेरे मन में ऐसा हुआ, पहले ही बोलती तो तुम, मैं मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ती थी, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, ये मोबाइल में गंदा काम, ये बाजार औरत करते हैं ये। मेरा शौहर नहीं था वहाँ, इसीलिए मेरे को ये सुनना पड़ा, बाजार औरत,
मैंने डिलीट कर दिया। ये सुना ना मैंने, डिलीट कर दिया, वहीं पर डिलीट कर दिया और हम लोग चले आ गए। वहाँ आने के बाद हम लोग डिसाइड करें, कोई भी हो मेरे को कहता तो फंक्शन में मत करना, मैं नहीं काटती। मैं क्यों काटूं, नहीं करती थी मैं। मेरे को कहना था ना एकदम, मैं जैसे मैं काले को ऐसा खड़ा था मैंने आप लोगों को डालने के लिए। उसके बाद उसने औरत ने सुनाया ना मेरे को, उसके घर को जाने के बाद, अरे मेरा तो दिमाग सरक गया, जमीन सरक गई पैरों के नीचे से। हम लोग आ गए, इस तरह का हो गया। वो पहले ही कहती तो दूरी नहीं होती थी, रिश्तों में खलाल नहीं पड़ती थी, हम हंसते हंसते आ जाते ना। मैं तो मोबाइल घर में ही रख को चले जाती, मैं क्यों लेके जाऊं, किसी को पसंद नहीं है बोले तो मैं क्यों लेके जाऊं, यह सोच थी मेरी। मैं करती थी। बेशक मेरे को रिश्ते चाहिए था, फ़ोन हाँ काम है मेरा, मैं बाहर भी कर लेती थी, मेरे घर में भी कर लेती थी, चलो ये इस तरह मैं कर लेती थी। मैंने सोचा, वहीं बहुत सारा रोना आ गया मेरे को, सोचते बैठी। फिर क्या हो गया, हम वो सोच के आ गए थे ना, हम लोग डिसाइड कर चुके थे। अचानक से कोई आएगा तो हम बोल देंगे, हम तुम्हारे फंक्शन में कोई में हमको फंक्शन को बुलाएगा तो हम इतना ही काटूंगी, मैं किसी का नहीं काटूंगी, ये भी इजाज़त है या नहीं है, कोई आप बुलाने आएगा तो। ये हम लोगों ने सोच लिया था। देखो ऐसा किसी कौन तो भी शादी बुलाने है तो हम ऐसा बोलते जी। मेरे को शोहर को ठेस पहुंची, इस तरह कहना अच्छी बात नहीं। हाँ आऊँगी नहीं आऊँगी ये कह दो, बस आऊँगी कर को बोल दो, हम जाएंगे नहीं, ये कहा मेरे शोहर ने। चलो मेरे शोहर का भी कहा सही है, चलो ये भी बात सही है, हंसते हंसते मैं रह जाऊँगी, छोड़ो उधर नहीं गएंगे, ये डिसाइड कर लिया हमने। इतने दिनों से हम लोग डिसाइड कर रहे थे, आज अचानक से एक औरत आ गई, वो भी बहुत करीब की है। करीब की हम लोग समझते हैं, वो हमको दूर दूर तक नहीं समझते। फंक्शन अभी शादी है, आ गई औरत आज बुलाने के लिए। मैंने देखा पूरे गली में अंदर घर के अंदर जा के हमारी रिलेशन की है, सब लोगों को जानो पहचान है ना, पूरी जानी पहचानी गली है ना, सब लोगों के अंदर जा के दे रही है औरत। मेरे घर के सामने आ गई, क्या कर दिया उसने, मेरे को ऊपर से नीचे बुलाया उसने, औरत ने। हमारी रिलेशन की है, अंदर कॉम्पाउंड के अंदर आना भी ज़रूरी नहीं है, समझा। आप लोगों मेरे को बता दो कमेंट्स में, मैं कितने बार बाहर जा चुकी हूँ इस तरह। आप लोगों को पता है ना, सब लोगों को पता है, मैं बाहर नीचे वर नहीं जाती। 8 रोज़ को 10 रोज़ को जब इम्पोर्टेंट हुआ तो उतना ही मैं जाती हूँ नीचे उतर के। वो औरत ने मेरे को ऊपर से नीचे बुलाया कार्ड देने के लिए। अरे मेहमान आयरा गहरा पड़ोसी हुआ तो उस तरह करता है ना। अरे ये कदम तो भी एटलीस्ट कॉम्पाउंड में भी तो वो आके देख सकता था ना। कॉम्पाउंड के बाहर खड़ी हो भाई को, जो औरत आई थी ना कॉम्पाउंड के बाहर, आज ही दोपहर में 12 बजे को, सब लोगों के घर के अंदर जा रही। मेरे को 4 बार उसने आवाज़ दे दिया, मैं जानबूझ के थोड़ा सा अंदर चले गई थी, हाँ सुनाई दे रहा था, मैं उसके बाद आ गई। क्या इस तरह आओ नीचे कहा, क्या बोल के नीचे चले गई। मैं थोड़ी देर देखा था मैंने उसको, वो घर सबके घर के अंदर जा रही थी, आ रही थी। उसके बाद हमारे घर के तरफ आ गई, मैं चले गई उधर नीचे चले गई। क्या हुआ, ऐसा कार्ड देने, भाई कार्ड देने वो ऊपर आओ। मैंने कहा क्या ये गेट खोलने को समझ में आता, गेट खोलने के ये तो मामूली सी बात है, इतना सा है। मैंने सरकाया, अभी आज आ जाए, उसको आना हुआ तो आ जाती थी ना। वो औरत हमको बुलाना नहीं था, उसने शादी को वो औरत हमको बुलाना नहीं था, उसने डिसाइड करके आई थी। वो इस तरह बहुत करीब से, बहुत प्यार मोहब्बत से पहले बात करती थी औरत। वो हमको वो डिसाइड करके आई है, हम इसको होना नहीं होना बुलाएंगे, ये डिसाइड करके आई। वो बाहर ही उधर रोड पे खड़ के मेरे को आओ बोले तभी अंदर तक नहीं आई औरत। कॉम्पाउंड में एटलीस्ट ऊपर चढ़ने को नहीं। और औरत क्या बूढ़ी औरत नहीं है, वो मेरी उम्र की, मेरे से 1 साल की या 2 साल की बड़ी है, बस इतने सी औरत है वो।
क्या उतनी बुढ़ी ठड्डी है, वो चढ़ने को नहीं आता, ये समझ सकती हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ। एटलीस्ट मैंने वो ओपन कर दिया ना, अंदर तो आ सकती थी, वो उसके दिल में माया मोहब्बत, हमको बुलाना हुआ तो वो डिसाइड करके आ चुकी थी। हम इसको होना नहीं होना जस्ट कॉमन के लिए बुलाएंगे, ये इस तरह कहा उसने, ऐसा शादी है आ जाओ। फिर हल्दी नहीं, वो नहीं, ये नहीं, तुम्हारे शोहर को बोल दो, ये भी नहीं, हाथ में दे दिया, आ जाओ। मेरे को वहाँ ही झटका लगा, देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा भाई देखेंगे इंशाल्लाह। खुश हो गई, मन में खुश हो रही है, ये तक भी नहीं निकाला उसने अंदर से खुशी से, ओए नहीं होगी, हाँ इस तरह नहीं, इंशाल्लाह देखेंगे। ऐसे ही चलेगी। वलीमा है, कब की वलीमा है वो मेरे को पता भी नहीं। उसने बाहर दे दिया ना कार्ड, मैं बाहर ही फेंक के आ गई पहली बार। इस तरह नहीं करना चाहिए था मेरे को। अब वो मेरे को बाहर का गैर, ये वो लोग भी मेरे को अब बाजारू, मैंने कहा था ना मेरे दादी घर वाले मेरे को नंगी लुबास नहीं सका कर रही, समझ रही कर को, ये लोग अब बाकी के लोग अभी कर रहे हैं ना मेरे जुड़कू, सब लोग सुलूक, वो लोग शूट कह रहे हैं। मैं यूट्यूब इंस्टा में जो जाते हैं वो बाजारू औरत होती हैं। शूट एक मैंने परसों के वीडियो में अंदर मैंने कहा था ना, यूट्यूब इंस्टा के लिए बहुत गंदी सी गाली सुन चुकी हूँ, बहुत सुन भी चुकी हूँ मैं सामने। अब ये सब लोग उसने मेरे को बाहर बुला के बाजारू बैकू को देते हैं ना, उसने दे दिया ना जैसे कि मैं बाजार हूँ। इसलिए आज के बाद से हम किसी फंक्शन को नहीं जाएंगे। कोई फोर्जरी करेगा तो, मैं तब सोच रही थी वो फंक्शन में बेइज्जती हुआ ना, मैं सोच रही थी मोबाइल में अंदर घर में रखो जाती थी। अब नहीं सोचूंगी, मेरे को आप सिर्फ मेरा काटने दोगे तो आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगी। नहीं चाहिए, अब कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए। सच्चा खुदा ईशान के आज़ा हो रहे किसी के फंक्शन को, चाहे अड़ोस हो या पड़ोस हो, नानी खानदान हो, किधर का भी खानदान हो, मेरा बस शॉर्ट वीडियो काटने देंगे, मेरा ही, मैं किसी का नहीं काटूंगी। अब चले गए तो खुद का तो भी थोड़ा सा भी चेहरे का काटते हैं ना, मैं किसी का नहीं काटूंगी, मेरा भी नहीं काटने देंगे तो जाऊंगी क्यों। अब सब लोगों के निगाह में यूट्यूब इंस्टा बाजारू औरतें रहते हैं, इसमें सारे के सारे बाजारू औरतें रहते हैं। जो बुरखा डाल के इस तरह करते हैं ना, वो भी बाजारू औरतें हैं इन लोगों के निगाह में। 10,000 20,000 के लोगों में जो बयाने करते हैं, बयाना करती मुसलमाना, टंडे, आले हदीस वाले, सुन्निया, ये सब भी हाथ डाल के इस तरह करते हैं ना, आंख पूरा बंद करके, ये पूरे बाजारू औरतें हैं। ये सब भी पाकिज़ा अंचल है। ये हम यूट्यूब में सब लोग बयाना तकरीरा कर रहे ना, ये सब बाजारू औरतें हैं इन लोगों के निगाह में। अच्छा अज़ा हो रहे, प्लीज़ लाइक शेयर, पसंद आ गया तो लाइक शेयर कमेंट्स 10 बेल आइकन कर दो, सब्सक्राइबर कर लो। जैसे सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। अच्छा रखते हैं, खुदा हाफिज़।